मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारी ज़िंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी तूफान आया था वो हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वो भी जनवरी से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है मेरे बच्चे। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का फल भी मिलेगा तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों का, तुम्हारी सफलता का मार्ग दिखाऊंगी, जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा मेरे बच्चे। इस समाज ने तुमसे जो खुशियाँ छीनी, तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आँखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए खुलकर हंसोगे। घूमने फिरने जाओगे और अपने और अपनों के वो सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। एक लंबे अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था मेरे बच्चे। न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी तुमने और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें एक एक करके ख़त्म हो गई थी। पर ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हें अब बहुत सारे अवसर देने वाला है, जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे। धीरे ही सही पर तुम्हारे जीवन में ढेरों सारी खुशियाँ आने वाली हैं। अब तुम मेहनत कम करोगे और तुम्हें फल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम अपनी ऊर्जा का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करोगे। अब तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे लिए गलत है। तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं उठते बैठते हो जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नीचा खींचने की कोशिश करते हैं। अब तुम अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ा रहे हो मेरे बच्चे, इसीलिए ये पूरा यूनिवर्स तुम्हारी तरफ कदम उठा रहा है। जब तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, अब तुम लोगों की बातों में नहीं आते हो और भावनाओं में बहकर कोई कदम नहीं उठाते हो। अब तुम अपनी कदर करने लगे हो, अपना ख्याल रखने लगे हो। तो यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है इस पूरे ब्रह्मांड को और मुझे तुम्हारी पूजा पाठ से उतनी खुशी नहीं मिलती मेरे बच्चे, जितनी खुशी तब मिलती है जब तुम अपना ख्याल रखते हो, अपने बारे में सोचते हो, अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाते हो। तुम्हारी माता सबसे ज़्यादा खुश तभी होती हैं। और अब धीरे धीरे करके तुम अपना ख्याल रखना सीख रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स अब तुम्हें अवसर देगा, साइंस देगा, मैसेजेस देगा। मुझे पता है कि तुम उस अवसर का फ़ायदा उठाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि असली सुख किस में है मेरे बच्चे। तुम अब अपनी माता की शक्तियों से जुड़ गए हो। अब कोई तुम्हारे जीवन में रहे या ना रहे, तुमसे बात करे या ना करे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तुम ना लोगों के पीछे भागते हो, ना खुशियों के पीछे भागते हो, बस दिल लगाकर अपना कर्म कर रहे हो। इसलिए अब लोग और खुशियाँ तुम्हारे पीछे भागेंगी, ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे भागेगा। जब तुम किसी को भाव देना बंद कर दोगे तो लोग तुमसे गिड़गिड़ाएंगे, तुमसे मन्नतें मांगेंगे, वो लोग तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे और तुमसे रिश्ता ना ख़त्म करने की विनती भी करेंगे मेरे बच्चे। पर उनकी की गलतियों को, उनके किए हुए पापों को कभी भूलना मत। चाहे तुम उन्हें माफ़ करके अपने बगल में बैठाओ, पर हमेशा याद रखना कि सांप हमेशा सिर्फ जहर ही उगलता है। और जिन लोगों की खुद को इज्जत नहीं है, उनसे सम्मान की उम्मीद करना और प्रेम की भीख मांगना बंद कर दो मेरे बच्चे। जिसको तुम्हारे जीवन से जाना है, जो तुम्हें हर दिन प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दो और उसे जाने दो, क्योंकि अब वक्त तुम्हारा आने वाला है, जब वो लोग जो तुम्हें छोड़ कर गए थे
तुम्हें प्रताड़ित करके, तुम्हें अपमानित करके गए थे, वही लोग तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफ़ी मांगेंगे मेरे बच्चे। इसीलिए अभी जिसको जाना है उसे जाने दो। यही मौका है जब तुम लोगों का असली चेहरा देखोगे, तो उनको अपनी असली फितरत दिखाने दो। ये तो तुम्हारे लिए ही बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारी सफलता में जितनी भीड़ कम होगी उतना ही अच्छा होगा, और उतने ही अच्छे से तुम आने वाली खुशियों का स्वागत कर पाओगे। और जितनी भीड़ कम होगी, जितनी नकारात्मकता कम होगी, उतनी ही सकारात्मकता बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ देगा ये ब्रह्मांड तुम्हें। आज ही अपने घर की सफाई करके कूड़ा बाहर निकालो, और उस कूड़े को ऐसे बाहर फेंको जैसे तुम अपने जीवन से हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक लोगों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हो। बाहर ले जाकर उस कूड़े को जला दो, और ब्रह्मांड से ये बोलो कि मैं अपने जीवन से सारी नकारात्मकता को, सारी गंदगी को, बुराई को बाहर निकाल कर फेंक रहा हूँ। मैं तन मन से पूरी तरह से तैयार हूँ अपने जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों का स्वागत करने के लिए। माता, आप मुझे जो भी अवसर देंगी, मैं वादा करता हूँ मैं उस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी भी पलट कर अब पीछे नहीं देखूंगा, उन नकारात्मक लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, और ना ये सोचूंगा कि वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके रहते वो अपने किसी भी षड्यंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो मैं अब वो व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर बस ये सोचूंगा कि मैं कैसे इन अवसर का फ़ायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियों को वापस लेकर आऊं। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर और अपनी ऊर्जा पर ध्यान दूंगा माता। जब आप और ये पूरा ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, तो मुझे यकीन है कि मैं सफल ज़रूर होऊंगा, और मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं टूटने दूंगी मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगी, और तुम्हारे सारे शत्रुओं का, सारी नकारात्मक ऊर्जा का नाश करूंगी। तुम्हें इतने बड़े अवसर मिलने वाले हैं जिससे तुम्हारे आसपास के लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी, बहुत जलन होगी उन लोगों को तुमसे। इसलिए उनकी बातों पर ध्यान मत देना मेरे बच्चे। तुम्हारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पे होना चाहिए। तुच्छ लोगों की तुच्छ बातों से तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा अपनी सच्चाई पर और अपनी शक्तियों पर यकीन रखना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। और जब तुम अपने सपनों के लिए जीने लगोगे, लोगों के पीछे भागना छोड़ दोगे, उनकी बातों पर व्यर्थ में रोना छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे सपने पूरे होंगे, और तभी ये नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए जाएगी, क्योंकि वो नकारात्मकता तुम्हारे अंदर बस गई है मेरे बच्चे। तुम सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में बस गई है वो नकारात्मकता। तो उन सारी बातों को पीछे छोड़कर आज से बस अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, और आने वाले अवसर के लिए और खुशियों के लिए तैयार हो जाओ। तुमसे जो कुछ भी छीना गया है उससे 100 गुना ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है। ओम नमः शिवाय।